नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी। लेकर आया हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश करता है और वो समाचार आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। पिछले 14 फरवरी को पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 40 जवानों के मारे जाने के बाद पिछले 2 दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाकू विमानों से एक दूसरे की सीमा में जिस तरह हमले हुए हैं और दोनों के ही विमानों के गिराए जाने के दावे किए जा रहे हैं, इसके बाद हालात गंभीर नजर आ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आज जैसी हालत है उसे देखते हुए युद्ध की संभावना सामने है। विश्व भर में इस पर चिंता जताई जा रही है। मेरा आज भी ये विश्वास है कि पुलवामा आतंकी हमले में लिप्त लोगों के तार उन देशों से जरूर जुड़े हैं। यह मुमकिन है कि परोक्ष रूप से उन देशों से जुड़े हों जो हथियारों का व्यापार करते हैं। जैश ए मोहम्मद हो या अल-कायदा या तालिबान, दाइश हो या उत्तरी अफ्रीका में अल-शबाब आतंकी ग्रुप, इन सभी की आइडियोलॉजी एक ही जगह से आती है। जिस देश के अब उन देशों से नजदीकी संबंध हैं जिनके हथियार हर युद्ध में नजर आते हैं। अगर हथियार बेचने वाले देशों को हम दोस्त देश समझते रहेंगे तो हम खुद को बेवकूफ बनाते रहेंगे, क्योंकि उन्हीं देशों पर आतंकियों को मदद करने के आरोप लगते रहे हैं। ये बात इराक और सीरिया में साबित भी हो चुकी है कि जो देश दाइश और अल नुसरा फ्रंट जैसे आतंकी संगठनों से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना रहे थे, उन्हीं के यहाँ के हथियार आतंकियों के हाथ में नजर आए हैं। दुनिया भर में सरकारें भारत और पाकिस्तान को युद्ध से बचने की चेतावनी दे रही हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ अलग अलग टेलीफोन पर बात की है और आगे की सैन्य गतिविधि से बचने पर जोर दिया है। पोम्पियो ने मंगलवार को जारी बयान में कहा है कि उन्होंने दोनों देशों के मंत्रियों से संयम बरतने और किसी भी कीमत पर तनाव में वृद्धि से बचने के लिए कहा है। उनका कहना है कि मैंने दोनों देशों के विदेश मंत्रियों को आपस में सीधे संपर्क को प्राथमिकता देने और आगे की सैन्य गतिविधि से बचने के लिए कहा है। उधर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने बुधवार को दोनों पक्षों को संयम बरतने पर जोर दिया है। उसने एक दिन पहले ही कहा था कि भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया में दोनों महत्वपूर्ण देश हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के बीच मधुर रिश्ते और सहयोग दोनों देशों के हितों और साउथ एशिया में शांति और स्थिरता यानी पीस और स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को संयम बरतने और अपने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने के प्रयास करने चाहिए। उधर यूरोपीय संघ ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव पर प्रतिक्रिया दी है। संघ ने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आह्वान किया है। फ्रांस ने भी दोनों देशों से संयम का आग्रह करते हुए कहा है कि वो सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की कार्रवाई को मान्यता देता है, यानी सपोर्ट करता है, स्वीकार करता है। उसने पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में स्थापित आतंकवादी समूहों यानी टेररिस्ट ग्रुप्स की सरगर्मी पर रोक लगाने के लिए भी कहा है। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा है कि उसे अपने क्षेत्र में आतंकवादी समूहों के खिलाफ तुरंत और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उसने दोनों पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है, यानी उन्होंने कहा है कि पेशेंस बरतें, उसके लिए अपील की है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान को जैश ए मोहम्मद के अपने स्वयं के अभियोजन को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, यानी जो पाबंदी पाकिस्तान ने खुद उस पर लगाई है कम से कम उसे लागू करना चाहिए। उधर ईरान के प्रेस टीवी के अनुसार ईरान ने भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने और तनाव को कम करने के लिए और अधिक प्रयास करने और शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए मौजूदा मतभेदों और समस्याओं को निपटाने का प्रयास करने को कहा है, यानी कहा है कि कोशिश करें कि आपस में जो डिफरेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हल हो जाएं। हालांकि पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने पाकिस्तान के अपने समकक्ष शाह महमूद कुरैशी से फोन पर बात करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की
पेशकश की है। उन्होंने दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह किया और कहा कि वे जल्द ही इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी बात करेंगे। डॉन के अनुसार तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत केवसोगलू ने कश्मीर विवाद को हल करने के महत्व को रेखांकित किया ताकि संकट दोहराया ना जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या एक संघर्ष है जिसका समाधान वर्षों से लंबित है और दोनों देशों के बीच लगातार तनाव का कारण बना हुआ है। ये तुर्की के विदेश मंत्री को कोट करके डॉन ने यह खबर दी है। उन्होंने कहा है कि तुर्की भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने में मदद करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, यानी वो भी मीडिएट करने के लिए अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और दोनों देशों से आग्रह करता है। तुर्की कह रहा है कि वो दोनों देशों भारत और पाकिस्तान से आग्रह करता है कि वे ऐसे किसी भी कदम से बचें जिससे तनाव बढ़े। तुर्की के विदेश मंत्री केवसोगलू ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी के साथ फोन पर बातचीत में इस पर चर्चा की है। एक बहुत ही दिलचस्प प्रतिक्रिया अफगानिस्तान के आतंकी ग्रुप तालिबान से आई है, जो आजकल शांति प्रक्रिया में शामिल है। तालिबान ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने से अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया प्रभावित होगी। ईरान स्थित प्रेस टीवी के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बुधवार को एक बयान में कहा है कि भारत को पाकिस्तान में किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसकी निरंतरता क्षेत्रीय सुरक्षा यानी रीजनल पीस को प्रभावित करेगी। यानी वो भारत पर एक तरह से आरोप भी लगा रहा है कि पाकिस्तान में ये हमले कर रहे हैं। उसने आगे कहा है कि इस तरह के संघर्ष को जारी रखने, यानी तालिबान ने आगे कहा है कि इस तरह के संघर्ष को जारी रखने से भारत को काफी नुकसान होगा। तालिबान आतंकवादी समूह अफगानिस्तान में 17 साल पुराने संघर्ष का हल खोजने के लिए कतर की राजधानी दोहा में अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ नए दौर की बातचीत कर रहा है। इसी बीच गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत असद मजीद खान ने बुधवार को खेद व्यक्त किया है, यानी अफसोस जाहिर किया है कि अमेरिका ने भारत द्वारा मंगलवार को किए गए हवाई हमले की निंदा नहीं की, जिससे भारत का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत पर दोष देना चाहिए था। खान ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह माना जाता है कि इसे भारतीय स्थिति का समर्थन माना जाता है और यही उनके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यानी वो अमेरिका की तरफ से चाहते थे कि भारत को कंडम करे अमेरिका। लेकिन पाकिस्तान के राजदूत खान ने कहा कि पाकिस्तान, जिसका चीन के साथ घनिष्ठ संबंध है और वॉशिंगटन के साथ मतभेद बढ़ रहे हैं, चाहता है कि अमेरिका इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच अधिक से अधिक कूटनीति करे, यानी ये बातचीत का मीडिएट करे अमेरिका। पाकिस्तान ये चाहता है। उन्होंने दोनों देशों के साथ अमेरिकी संबंधों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अमेरिका से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं है जो कुछ भूमिका निभा सके। याद रहे कि उन्होंने मध्यस्थ का शब्द न इस्तेमाल करने की कोशिश की है। भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर इसका अभिन्न अंग है। वो कश्मीर समस्या पर किसी भी तीसरे पक्ष की, यानी तीसरी पार्टी, तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले और उसके बाद 2016 में पठानकोट और उड़ी में हुए आतंकी हमलों के कारण दोनों देशों के बीच समग्र वार्ता लंबित है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को ही, जबकि दोनों ओर से दुश्मन के लड़ाकू विमान गिराए जाने के दावे किए गए हैं, तभी युद्ध से बचकर वार्ता फिर से आरंभ करने का आह्वान किया है। इस बीच अल जजीरा ने एक ओपिनियन पीस प्रकाशित किया है जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों के बीच ताजा घटनाक्रम इसलिए अलग है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद ये पहली बार है कि जब दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एक दूसरे के क्षेत्रों में काफी अंदर जाकर हमले किए हैं। अब से पहले जब कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए लड़ाकू विमान भेजे थे तो उसने ये सुनिश्चित किया था कि विमान कश्मीर में नियंत्रण रेखा के किनारे पर ही रहें। पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया था। हमले हमेशा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर, जो कि विवादित क्षेत्र है, के अंदर ही किए गए हैं। भारत की ओर से भारत के जरिए सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में की गई थी, जिसमें आतंकवादियों के बड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया था।
सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय प्रशासित कश्मीर में उड़ी में स्थित सेना कैंप पर किए गए हमले के जवाब में की गई थी। अल जजीरा में छपा लेख नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर हैप्पीमोन जैकब ने लिखा है कि भारत की ओर से हमला करने का फैसला आंशिक रूप से आगामी राष्ट्रीय चुनावों को देखते किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई शर्मिंदगी से बचने और यह सुनिश्चित करने का प्रयास हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसे हमले सामान्य ना हो जाएं, यानी अक्सर इस तरह के हमले ना होते रहें। एक बात और गौर करने की है कि पुलवामा में आतंकी हमला ऐसे वक्त में हुआ जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत और पाकिस्तान आने वाले थे। उसी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाकू विमानों से एक दूसरे की सीमा में जाकर हमलों की घटनाएं हुई हैं। मेरा यकीन है कि अब दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान हथियार खरीदने के चक्रव्यूह में और घिरते चले जाएंगे। रफाल लड़ाकू विमानों में हुई कथित गड़बड़ी दब जाएगी और इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया जाएगा, जो आपके सामने है। जो रोजाना के घटनाक्रम आपके सामने आ रहे हैं वो इसका सबूत है। एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि जितना आंखों को नजर आता है दुनिया सिर्फ वही नहीं होती, बल्कि बैकग्राउंड में बहुत कुछ होता रहता है। दुश्मन दोस्त के रूप में सामने आता है, संकट को राजनीति के लिए भुनाया जाता है और जनता भोली भाली बेवकूफ बनती रहती है। अभी अभी खबर मिली है, डॉन ने खबर दी है कि आज यानी 28 फरवरी को सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी जाहिर की है। इससे यह भी पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर ही सऊदी विदेश मंत्री वहां जा रहे हैं। हो सकता है वो इसके बाद भारत आए। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। आज मैं फिर आपसे कहता हूं कि आंख खोलकर विदेशों में होने वाली घटनाओं को देखो और समझो इस सब से हमारा क्या सरोकार है। अगर आप चाहते हैं कि सच्ची और अच्छी पत्रकारिता का लाभ सब तक पहुंचे, इसलिए हमारे कार्यक्रम को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।